वेलकम टू माई चैनल। आज हम लोग आपका क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का कंटिन्यूशन करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो हम लोग का मेन टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम लोग एक एसिड और बेस का कितना स्ट्रेंथ हम लोग कैसे उसको पता लगा सकते हैं बोलने से हम लोग यूनिवर्सल आपका इंडिकेटर का यूज़ करके ना एक एसिड का कितना स्ट्रेंथ है कितना पावर है उसको हम लोग वहाँ से यूनिवर्सल इंडिकेटर का हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं। तो आप यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है बोलने से इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ H+। तो यूनिवर्सल आपका इंडिकेटर जो है आपका बहुत सा इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, अलग अलग इंडिकेटर का मिक्सचर है ना। तो ये जो आपका अलग अलग कलर शो करता है आपका जो जितना एसिड का स्ट्रेंथ वेरी करेगा उसका कलर भी वेरी करते जाएगा ना। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ H+। डिफरेंट कंसनट्रेशन अलग अलग कंसनट्रेशन में H+ का कंसनट्रेशन में आपका अलग अलग कलर शो करेगा ये जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर जो। तो अभी हम और इसका हेल्प से हम लोग क्या करते हैं एसिड और बेस का आपका स्ट्रेंथ को नापते हैं। तो अभी pH स्केल का बारे जानते हैं। pH स्केल क्या है बोलने से स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयंस कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। ये एक ऐसे स्केल है जो आपको पहले भी बताया था ना शुरू में। pH स्केल जो आप ऐसे स्केल है जो आपका H+ का कंसंट्रेशन को आपका एक सॉल्यूशन में कितना H+ है उसको नापने के लिए यूज़ करता है ये pH स्केल को। तो यहाँ पर बोला कि इफ़ द वैल्यू ऑफ pH इज इक्वल टू 7 तो आपका क्या सॉल्यूशन जो आपका न्यूट्रल होगा। अगर pH का वैल्यू जो आपका लेस देन 7 होगा तो आपका वो सॉल्यूशन जो आपका एसिडिक होगा। आप pH स्केल को डालेगा ना कोई सॉल्यूशन में, अगर वो सॉल्यूशन का pH वैल्यू जो अगर आपका 7 निकाल रहा है तो वो आपका सॉल्यूशन जो आपका न्यूट्रल होगा। अगर सॉल्यूशन का pH जो आपका लेस देन 7 से कम निकाल रहा है तो आपका वो सॉल्यूशन जो एसिडिक होगा। अगर pH स्केल का वैल्यू जो pH जो आपका ग्रेटर देन 7 निकल रहा है तो आपका हुआ बेसिक सॉल्यूशन। आई होप आप लोग समझ गया। तो हम लोग अभी चलते हैं इंडिकेटर्स एंड दिस टाइप्स। इंडिकेटर क्या है और उसका डिफरेंट टाइप्स उसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना अभी। तो इंडिकेटर क्या है बोलने से substances which change their color or smell in different types of substances like acids or bases। ऐसे जो भी चीज़ जो अपना कलर या स्मेल को चेंज करता है ना जब हम लोग उसको डिफरेंट सॉल्यूशन में डालेगा तो यहाँ बोले लाइक जैसे कि कोई एसिड या बेस जब उसमें हम लोग डालेगा तो वो अपना या तो कलर चेंज करेगा या तो अपना अपना जो स्मेल है ना उसको गंध को चेंज करेगा। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर, क्योंकि ये एसिड ना बेस है उसको इंडिकेट कर रहा है। तो मान लो कि कोई सब्सटेंस है, अब जैसे मान लो आपका लिटमस है, लिटमस को आप एसिड में डालने से आपका क्या होता है लिटमस पेपर जो पर्पल से आपका रेड हो जाता है। तो अगर आप उसको बेस में डालेंगे तो आपका ब्लू हो जाता है ना लिटमस जो। तो ये भी तो एक इंडिकेटर है क्योंकि कलर को चेंज कर रहा है। तो अगर स्मेल का बोलने से आपका यहाँ ऑनियन आपका जो प्याज होता है ना वो भी एक इंडिकेटर है, लेकिन वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वो अपना कलर को चेंज करता है। तो यहाँ पे देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ इंडिकेटर क्या क्या टाइप्स। एक इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर। ये नेचुरल इंडिकेटर जो आपका नेचर में पाया जाता है ना जिसको हम लोग इंसान लोग नहीं बनाते, कुछ नेचुरल या प्लांट या एनिमल का अंदर में होगा वो जैसे इंडिकेटर को बोलते हैं हम लोग नेचुरल, क्योंकि वो नेचुरल मिलता है। तो जैसे कि आप मानो टर्मरिक हल्दी भी एक इंडिकेटर है। आपका लिटमस पेपर में जो है ना वो आपका एक प्लांट से बनाता है। ये लिटमस लोग भी प्लांट से बनता है। तो रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट ये से ना रेड कैबेज का जो लीव्स का जो एक्सट्रैक्ट हो ना उसको भी हम लोग इंडिकेटर का फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये सब कहाँ में पाया जाता है नेचर में पाया जाता है ऐसे नेचुरल फॉर्म में, इसलिए हम लोग उसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है बोलने से मैन मेड इंडिकेटर्स जो हम लोग इंसान लोग बनाता है ना वो इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे कि मान लो आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थैलीन हो गया, ये सब आपका मैन मेड इंडिकेटर का एग्जांपल है। हाँ
तो ये सब भी अपना कलर चेंज करेगा जब आप उसमें एसिड या बेस सॉल्यूशन को आप वो ये लोग का सॉल्यूशन में डालेगा, तो वो उसका सॉल्यूशन का जो कलर जो चेंज हो जाएगा। इसलिए ये सब इंडिकेटर है ना। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या बोलने से आपका, मान लो ऑनियन, मान लो आपका क्लोव ऑयल, वनीला एक्सट्रैक्ट इत्यादि, ये सब आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी क्या है, जो आपका स्मेल चेंज करेगा जब आपको या एसिड या बेस सॉल्यूशन में ये चीज़ को डालेगा, तो या ये सब का सॉल्यूशन में आपका एसिड या बेस आप मिक्स करेगा, तो ये इसका एसिड में अलग गंध देगा, आपका बेस में अलग गंध देगा, उसका स्मेल जो चेंज हो जाएगा। इसलिए ये आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। यहाँ में लिखा है ना, दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंजेस व्हेन मिक्स इन एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो अपना गन को या स्मेल को चेंज करता है। वो आप लोग समझ गया। तो एग्जांपल को आप लोग एक बार एक दो पूरे याद करना जरूरी नहीं है, 2 तो याद करने से हो जाएगा ना एग्जाम पॉइंट हुई पे लिखने के लिए। तो अभी हम लोग चलते हैं आपका इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हम लोग को पीएच जो एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रखता है, क्या मायने रखता है पीएच वैल्यू जो ना वहाँ पे, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले आपका सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल कितना सेंसिटिविटी है ये पीएच का तरफ ना, टुवर्ड्स पीएच कैसे सेंसिटिव होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द पीएच लेवल हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Many important biological processes, including enzyme and hormone activity as well as digestion, require a specific pH range to function properly। क्या होता है कि हम लोग का जितना भी हम लोग का प्लांट या एनिमल है ना, तो हम लोग के अंदर में जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, जब हम लोग को मतलब जो रिएक्शन हो रहा है, उन लोगों को क्या है कि एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है। एक पीएच जैसे कि मान लो कि कोई आपका रिएक्शन होगा, आपका एसिडिक मीडियम में होगा, कोई आपका रिएक्शन होगा एसिडिक, उसको बेसिक मीडियम चाहिए होगा। जो क्या है कि एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है आप लोग का, एक हार्मोनल एक्टिविटी को या जो भी आपका एंजाइम का एक्टिविटी को ऑप्टिमल लेवल में रखने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है हम लोग का ऑर्गेनिजम्स का अंदर में। दिस मीन्स दैट इवन स्लाइट चेंजेस इन पीएच कैन हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा भी अगर उसका पीएच में चेंजेस हो गया, मान लो कि जैसे कि आपका डाइजेशन में हम लोग को स्टोमक में क्या पीएच चाहिए होता है, हम लोग का स्टोमक में हम लोग को एसिडिक पीएच चाहिए होता है। हम लोग का स्टोमक में ना, हम लोग को डाइजेशन के लिए हम लोग स्टोमक में एसिडिक पीएच चाहिए होता है। ये एसिडिक पीएच चाहिए होता है। तो एसिडिक कंडीशन कहाँ से कैसे बनता है बोलने से, हम लोग स्टोमक का जो सेल्स है ना, उसमें से आपका HCl रिलीज करता है। तो ये HCl भी तो एसिड है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका हेल्प से हम लोग का वो स्टोमक में एसिडिक इन्वायरमेंट बनता है। तो फूड का ब्रेकडाउन तो एसिडिक इन्वायरमेंट में ही होगा। अगर आपका स्टोमक एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं होगा तो आपका फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो उसका मतलब ये है कि थोड़ा से भी अगर चेंजेस हो गया ना पीएच में, तो हम लोग का लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऊपर। ये था आपका ये पैराग्राफ का मीनिंग। तो अभी हम लोग चलते हैं सॉइल में कितना पीएच होना चाहिए हम लोग का प्लांट का ग्रोथ के लिए ना। सॉइल में क्या है कि the ideal pH range for soil to support plant or crop growth is between 6.5 to 7। हम लोग का सॉइल में प्लांट लोग को ग्रोथ करने के लिए ना, हम लोग का मिट्टी का जो पीएच होना चाहिए 6.5 to 7। मतलब ये 6.5 7 से कम है ना, तो ये स्लाइडली एसिडिक है। और ये आपका न्यूट्रल होना चाहिए या तो स्लाइडली एसिडिक होना चाहिए हम लोग का सॉइल का पीएच, जो तब हम लोग का प्लांट लोग अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ये हम लोग का सॉइल का पीएच, हम लोग सॉइल में हम लोग का पीएच कैसे यूज़ हो रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप लोग को बताया था ना, हम लोग का फूड डाइजेशन के लिए हम लोग को क्या होता है कि हम लोग का स्टोमक में एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। तो यहाँ ये पैराग्राफ में वही लिखा है, ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस इन आवर स्टोमक a particular pH range of 1.5 to 4 is required for optimal digestion to occur. It is provided by HCl secreted by cells of stomach ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीएच जो आपका जितना कम होता है, पीएच वैल्यू जितना कम होगा ना, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा होगा। मतलब ये है कि
pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना pH कम होगा आपका, इतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होता है कि हम लोग का स्टोमक में आपका pH कितना होना चाहिए डाइजेशन के लिए, 1.5 to 4 होना चाहिए, क्योंकि हाईली एसिडिक है ना, 1.5 तो हाईली एसिडिक होना चाहिए। और ये एसिडिक इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करता है बोलने से, आपका ये HCl जो आपका सिक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ स्टोमक का सेल से जो सिक्रेट होता है, ये आपका HCl। तो हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का कभी कभी हम लोग को वो होता है ना, एसिडिटी हो जाता है ना, तो हम लोग इनो पीता है। वो एसिडिटी किस कारण से होता है बोलने से, हम लोग का स्टोमक में ये जो HCl जो ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, ज़्यादा रिलीज़ होने का कारण से हम लोग को एसिडिटी होती है। तो हम लोग एसिडिटी होने से हम लोग क्या पीते हैं, इनो पीते हैं। इनो में क्या होता है, आप लोग का बेस होता है। तो एसिड और बेस आपका आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आपका सल्ट प्लस वाटर, तो वो दोनों आपस में न्यूट्रलाइज कर लेगा, तो तब एसिड का इफेक्ट गायब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जब भी हम लोग एसिडिटी होता है तो हम लोग बेस लेता है, ताकि वो न्यूट्रलाइज आपस में करके हम लोग को एसिडिक इफेक्ट को कम कर सके। आई होप आप लोग समझ गया। तो अभी हम लोग चलते हैं आपका ये सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये एसिडिक जो pH है ना, एसिडिक pH को, एसिडिक प्रॉपर्टी को आपका एनिमल्स या बहुत से एनिमल्स या प्लांट्स आपका सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद को बचाने के लिए दूसरा ऑर्गेनिज्म से यूज़ करता है ना। तो यहाँ पे कुछ एक प्लांट का दिया आपको एग्जांपल, एक तो एनिमल का एग्जांपल दिया है। एसिडिक सब्सटेंसेस आर यूज बाय प्लांट्स एंड एनिमल एज ए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। बहुत सा एसिडिक सब्सटेंस को क्या करता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यूज़ करें। अब एग्जांपल मान लो कि आपका बी सेक्रेट फॉर्मिक एसिड फॉर सेल्फ डिफेंस। जब हम लोग को बी स्टिंग करता है तो हम लोग को वो इरिटेशन फील होता है ना, खुजली होता है ना, तो वो किसका कारण से होता है, किस रीजन से होता है, वो आपका फॉर्मिक एसिड का कारण से होता है। आपका बीस का स्टिंग में आपका फॉर्मिक एसिड जब वो स्टिंग करता था, आपका बदन में स्किन में इंजेक्ट करता है, उसके कारण से हम लोग को स्किन में इरिटेशन फील होता है। वो भी अपना क्या करने के लिए, आपका सेल्फ डिफेंस के लिए वो बीज जो यूज़ कर रहा है अपना वो आपका एसिड को, तो हम लोग को स्टिंग करने से हम लोग को इरिटेशन किसका रीजन से फील होता है बोलने से, आपका क्या हुआ है, फॉर्मिक एसिड का रीजन से। तो अपना वो सेल्फ डिफेंस के लिए बीज जो यूज़ करता है ना, ये आपका एनिमल का एग्जांपल हो गया। तो नेतल लीव्स ना, ये आपका नेतल लीव्स क्या करता है कि नेतल लीव्स आप जंगल में देखा होगा, अगर आप हम लोग नेसी लैंग्वेज में तो इसको मामू बोलते हैं, मालूम नहीं हम लोग लैंग्वेज से क्या बोलता होगा। ये नेतल का लीव्स भी आपका, आप नेतल का लीव को छुएगा तो आपको भी इरिटेशन फील होगा ना। वो इरिटेशन किसका कारण से फील होता है बोलने से, उसका अंदर में वो नेतल का लीव्स में आपका मेथेनोइक एसिड होता है। ये मेथेनोइक एसिड जो ये मेथेनोइक एसिड क्यों नेतल रिलीज़ करता है, ताकि उसको दूसरा जानवर ना खा सके ना। तो ये उसको सेल्फ डिफेंस पर्पस के लिए ये मेथेनोइक एसिड बनाता है। तो और ये मेथेनोइक एसिड जब हम लोग का स्किन का अंदर में जब हम लोग उसको छूते हैं ना, घुसते हैं, तो हम लोग को इरिटेशन फील होता है। वो किसका रीजन से, आपका मेथेनोइक एसिड रीजन से, जो आपका नेतल लीफ जो सीक्रेट करते हैं ना। ये भी आपका सेल्फ डिफेंस के लिए ये आपका नेतल लीफ जो यूज़ करता है। आई होप आप लोग समझ गए। ये नोट्स आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से नोट्स कर लीजिएगा। और प्लीज़ दोबारा एक बार मेरा वीडियो को देख के एक बार नोट्स से भी रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू।